तो 8 सिविल लाइंस पर तो सबकी निगाहें हैं ही, लेकिन सबकी निगाहें सदन पर भी टिकी हुई हैं, जहां पर विधानसभा में अशोक गहलोत भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं और विधानसभा में प्रश्नकाल हुआ और प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सवाल किए गए। और इस कड़ी में विधायक पुखराज ने भोपालगढ़ में चिकित्सा व्यवस्था का सवाल उठाया। क्या कुछ रहा वहां पर, वो हम आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल हुआ इस विधानसभा का, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए, क्योंकि ये दोनों सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं और कैसी कार्यवाही अब तक सदन की चल रही है, प्रश्नकाल कैसा रहा, उस पर हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता जुड़ गई हैं। श्वेता, अंदर की खबरें जरा बताइए कि इस प्रश्नकाल के दौरान जब हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को लेकर सवाल उठाए गए तो लास्ट में हंगामा भी हुआ होगा, कौन कौन से वो अहम सवाल थे जिस पर ज्यादा हंगामा हुआ? बिल्कुल सुषमा, शुरुआत तो शांतिपूर्ण यहाँ पर हुई थी। हालांकि ये नई सरकार के लिए आज पहला प्रश्नकाल रहा है, जिसमें चिकित्सा, राजस्व, पर्यटन, शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए कुल अहम 10 सवाल यहाँ पर लगे। और शुरुआत चिकित्सा से हुई, स्वास्थ्य विभाग से हुई, जिसमें सवाल जब हुआ, जवाब यहाँ पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी दे रहे थे। उस दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भी बीच में उठ गए थे, क्योंकि पुरानी सरकार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। काली कमाई का जिक्र भी यहाँ पर रघु शर्मा ने कर दिया, जिसके बाद थोड़ा सा नाराजगी पूर्व चिकित्सा मंत्री ने यहाँ पर जताई भी थी, जिसके बाद थोड़ा सा हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन इसके बाद सुचारू रूप से ये सदन भी चले। कई अहम सवाल थे जो यहाँ पर लगे, जिसका जवाब भी संबंधित मंत्रियों ने दिया है। विस्तार से चलिए बात करते हैं। हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नरेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी है यहाँ पर, हालांकि डिप्टी सीएम जरूर 40-45 मिनट लेट आए थे, लेकिन वो भी मौजूद हैं। किस तरह से पूरा प्रश्नकाल रहा है, क्योंकि गहमा गहमी थोड़ी बहुत नजर आई थी, लेकिन इसके बाद जवाब भी दिए गए। देखिए श्वेता, आज जो प्रश्नकाल हुआ है उसमें एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। सबसे पहले तो बता दूं, क्योंकि पहला ही प्रश्नकाल है नई विधानसभा का और जितने 10 जो सवाल सूचीबद्ध थे उन सभी का नंबर आ गया। अमूमन होता है कि 3 से 4 सवाल है वो ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज जो 10 सवाल लगे थे सभी का नंबर आया। 2 विधायक जो थे जिन्होंने प्रश्न लगाए थे गैर मौजूद रहे। और जहां तक प्रश्नकाल की बात करें और उसके बाद अब जो शून्यकाल चल रहा है, मामला मुख्य रूप से स्वाइन फ्लू को लेके है कि स्वाइन फ्लू को लेके जो सदस्य अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने किस तरह के प्रबंध किए हैं उनका जवाब भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा वो दे रहे हैं। और जहां तक बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है तो वो पूरे प्रश्नकाल के दौरान मौजूद रहे हैं, शून्यकाल में भी मौजूद है। और मैं आपको एक बड़ी चीज बताऊं कि संयम लोढ़ा ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का मुद्दा उठाया था शून्यकाल में। उन्होंने कहा था कि जो नाम बदला गया था वापिस रखा जाए, तो इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने जवाब दिया और उनका कहना था कि उनकी इच्छा थी कि अब जब नया नाम हो तो राजीव अटल सेवा केंद्र हो, लेकिन चूंकि अदालत का यह निर्णय है कि जो पहले से जो नाम था वही रखा जाए, इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मजबूरन में उनको वही राजीव गांधी सेवा केंद्र रखना नाम पड़ेगा। हालांकि वो चाहते थे कि इसका नाम राजीव अटल सेवा केंद्र हो। तो आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री से जब ये जवाब, खुद संयम लोढ़ा ने का यह कहना था कि मुख्यमंत्री इस बारे में जवाब दे, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत अपनी सीट पे खड़े होकर सवाल का जवाब भी दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जितना बाहर जो सक्रियता दिख रही है मुख्यमंत्री की, सदन के अंदर भी लगातार वो आ रहे हैं, अपनी सक्रियता दिख रही है। जो उनसे जुड़े अगर सवाल पूछते हैं, उनको सदस्य अगर उनसे कोई मांग करते तो तुरंत जवाब देते। और आज और शुक्रवार को भी ये देखने को मिला था जब जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री उठे थे, और आज भी ऐसे ही तस्वीर नजर आई है। और कुल अगर अब तक की कार्रवाई को देखा जाए नरेश, तो क्या लगता है? हंगामा तो खैर वैसा नहीं हुआ जिस तरह से हम देखते आए हैं, और बड़ी बात आपने भी बताई, जिस तरह से हमने देखा भी कि 10 प्रश्न लगे, सभी का यहाँ पर जवाब दिया गया। आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी? उम्मीद की जाए कि जिस उम्मीद से ये पहला सत्र है और जो उम्मीदें कायम है वो पूरी होंगी इस सत्र में। देखिए, आज जो पिछले अगर 2 दिन की बात करें उसके बजाय आज शांतिपूर्ण चल रहा है। हालांकि जो प्रश्नकाल में टिक्का टिप्पणी का जो दौर था वो जारी था। जिस तरह से हनुमान बेरीवाल और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ आपस में उलझे थे, फिर रघु शर्मा और पूर्व चिकित्सा मंत्री आपस में उलझे थे, आशीष और विवेक शब्द आज भी गूंजे थे। तो इस तरह ये टिक्का टिप्पणी का जो मामला है वो चल रहा है। लेकिन सदन में जो चर्चा हो रही है वो मुख्य रूप से, जैसे आपने कहा पहले कि स्कूलों के मामला चला, अब जो है स्वाइन फ्लू का मामला, क्योंकि पूरे प्रदेश में चिंता का विषय बना है। तो किस तरह से सरकार इसके लिए क्या कार्य योजना बना रही है, किस तरह से इस पर काम कर रही है ताकि इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा माहौल में अभी चल रही है टिक्का टिप्पणी के बीच में। और जब शून्यकाल खत्म होगा उसके बाद जो राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर भी डिबेट शुरू होगी।
बिल्कुल सुषमा, तो अभिभाषण में डिबेट शुरू होगी, हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल यहाँ पर जारी रहा। हंगामा उतना नहीं हुआ जिस तरह से हम विधानसभा में देखते आए हैं। एक अच्छी बात कहेंगे कि प्रश्न लगे, उसका जवाब भी संबंधित मंत्रियों ने दिया। हालांकि पिछली सरकार को भी सवालों के घेरे में लिया गया। बिल्कुल श्वेता, लेकिन सबसे अहम मसला जो स्वाइन फ्लू का, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और डराने वाले आंकड़े हैं कि लगातार मुख्यमंत्री भी इसको लेकर अवेयर कर रहे हैं, लोगों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े नहीं थमते हैं। यहाँ पर जब इस प्रश्न को उठाया गया तो चिकित्सा मंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया गया, जरा उसको भी विस्तार से बताएं, क्योंकि आम जनता ये जानना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अहम सवाल भी है और अहम मुद्दा भी है और जिसका हल जल्द से जल्द निकालना जरूरी भी है, क्योंकि नए साल की शुरुआत से ही मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जब ये सवाल अहम सवाल है जब उठा तो हालांकि रघु शर्मा ने जवाब भी दिया, चिकित्सा मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर अब तक क्या किया जा रहा है, क्या उतने सक्रिय हैं। दूसरी बात ये भी कही कि एसएमएस हॉस्पिटल या कुछ एक दो बड़े हॉस्पिटल को देख लिया जाए तो वहां पर व्यवस्थाएं नजर आती है, लेकिन उसके अलावा लोगों की जांच भी नहीं हो पा रही है। और क्या कुछ हुआ, चलिए नरेश जी से ही बात कर लेते हैं। नरेश जी, स्वाइन फ्लू एक बड़ा और अहम मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ था जब हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाया था, लेकिन ये भी कहा गया कि एसएमएस हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नजर आती है, एक दो बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन आम आवाम जो है वो जांच नहीं करा पा रहा, उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं। देखिए, रघु शर्मा जो अभी भी इसी का जवाब दे रहे हैं, शून्यकाल में जो कई मुद्दे उठे हैं स्वाइन फ्लू का लेके, उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो मौतें हुई है उनका अफसोस है, लेकिन उसके बावजूद चाहे एसएमएस अस्पताल हो चाहे और जो जिला अस्पताल हो, सब जगह व्यवस्था की जा रही है, घर घर जाकर भी जांच है वो की जा रही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बीमारी है मौसमी बीमारी है। और हालांकि देखिए, टिक्का टिप्पणी का जो मैंने कहा था इसमें भी मामला उठा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था पिछली सरकार के समय एक विधायक की स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो गई थी श्वेता। तो ये मुद्दा भी अभी उठा है और रघु शर्मा ने खुद कहा कि उन्होंने ये कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी ये बीमारी थी और तब तक विधायक की मौत हो गई थी। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये कहीं बहस का विषय नहीं है, अब विषय है कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। सरकार जो है पूरी तरह से इसको लेकर चिंतित है और हर जगह उनके टेस्ट हो ये व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, और चिकित्सा के अलावा शिक्षा को लेकर भी सवाल उठा था जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल किया रिक्त पदों को लेकर। गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया था, उसे लेकर भी थोड़ा सी बातचीत हुई थी। देखिए, ये जो एक तरह से कह सकते हैं रणनीतिक सवाल था गुलाब चंद कटारिया का, कि वो कांग्रेस सरकार के मंत्री से अपने जो पिछली सरकार है उनकी उपलब्धियों को बतवाना चाहते थे, क्योंकि उनका जो सवाल था वो था 2014 से 2018 तक जो है वो कितनी भर्तियां हुई, कितनी रिक्तियां निकाली गई है, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो वो ये जवाब जो अभी जो मौजूदा मंत्री है जो कांग्रेस सरकार के, उनसे जवाब दिलाना चाहते थे। लेकिन वो सफल भी नहीं हो पाए, सीधे तौर पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जवाब जरूर दिया कि रिक्त पद कितने हैं। क्योंकि गुलाब चंद कटारिया का कहना सुषमा यही था कि जब हमने सत्ता में हम आए थे तो 52% यहाँ पर रिक्त पद थे, जब हमने छोड़ा तो हमने 22% पे छोड़ा है। तो आप ही बता दीजिए कि कितनी उपलब्धि है, कितने रिक्त पद बढ़े। इसका जवाब चाह रहे थे वो गोविंद सिंह डोटासरा से, लेकिन वो जवाब उन्हें मिला नहीं। लेकिन इसके अलावा श्वेता, हम देख रहे हैं शिक्षा विभाग को लेकर खासतौर पर बयानबाजी काफी ज्यादा, नुरा कुश्ती ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इन 10 प्रश्नों को देखें, खासतौर पर ये दो अहम जो विभाग है उनको, तो क्या मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ कहा गया? और अगर नहीं कहा गया तो जब सवाल जवाब चल रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव थे। हालांकि कई बार बीच में देखने को मिला थोड़े से मजाक सा भी माहौल बन गया था जब ठहाके लगने लगे थे। गोविंद सिंह डोटासरा जब जवाब देने के लिए हुए तो गुलाब चंद कटारिया को भी वो मंत्री उनके मुंह से निकल गया था कि मंत्री साहब ये पूछ रहे हैं। और इसके बाद जब किरण माहेश्वरी सवाल करने लगी तो तब थोड़ा सा हंसी मजाक और लाइट माहौल हो गया था और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर मुख्यमंत्री की नजर आ रही थी। क्योंकि बड़ी बात है, 10 सवाल लगते हैं, सभी के सवाल भी लगते हैं, उसके जवाब भी संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं, तो एक अच्छा माहौल कह सकते हैं कि सदन का नजर आया। जी, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता तमाम जानकारी के लिए। और श्वेता के साथ हमारे सहयोगी नरेश भी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण था। 10 सवाल पूछे गए, उन 10 सवालों का जवाब दिया गया। शून्यकाल में भी हंगामे जैसी स्थिति कुछ खास नहीं दिखी, हल्का माहौल यहाँ पर हंसी मजाक का भी दिखा, बीच बीच में हो हल्ला भी दिखा। लेकिन ये विधानसभा का पहला सत्र, 15वीं विधानसभा का पहला सत्र बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए और विपक्ष के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से